ययाति का स्वर्ग जाने से मना करना। पिप्पल जी सुकर्मा जी से बोले कि हे महाप्राज्ञ, राजा ययाति ने मातली का वचन सुनकर फिर क्या किया, ये हमसे विस्तार से कहो। हे प्राज्ञ, सर्व पुण्यमयी, पुण्य कारिणी और पाप नाशिनी ये कथा है। हमको सुनने की इच्छा है। हम इसके सुनने से अभी तृप्त नहीं हुए। यह सुन सुकर्मा जी बोले कि सब धर्मधारियों में श्रेष्ठ व निरूपों में उत्तम राजा ययाति जी इंद्र के सारथी आए हुए दूत उन मातली से बोले कि हे मातली जी, हम अपने इस शरीर को ना छोड़ेंगे, न स्वर्ग को बिना इस पार्थिव शरीर के आएंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यद्यपि तुमने प्रथम ऐसे शरीर के बहुत से दोष कहे थे व गुण अवगुण भी कहे, परंतु ना हम अपना शरीर छोड़ेंगे न स्वर्ग को आएंगे। सो यहां से जाकर देवदेव पुरंदर से ये कहो कि हे महामते, एकाकी शरीर से व अकेले जीव से सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यह सांसारिक व्यवहार है कि प्राण बिना शरीर नहीं रह सकता, वह बिना शरीर के प्राण नहीं रहते। इन दोनों की मैत्री है, इससे हम इन दोनों को संग ही लाएंगे, अलग अलग ना छोड़ेंगे। जिस शरीर के प्रसाद से ये प्राण अपने मनमाने अनेक भोग विलास करता है, वह बहुत सुख भोगता है। ऐसा जानकर अब प्राण कैसे शरीर को छोड़ स्वर्ग के सुख भोगने के लिए चले जाए। हिमातली जी, यद्यपि यहाँ रहने से महादुष्ट दुखदायक महारोग उत्पन्न होंगे, वह जरा के दोष से नाना प्रकार के पाप भी इस शरीर से असमर्थ के कारण होंगे। अभी तो देखो, हमारा शरीर पुण्य युक्त 16 वर्ष का सा है। यद्यपि जन्म से लेकर अब तक 50 वर्ष बीत गए, तथा अभी अभी हमारे शरीर का नूतन ही भाव दिन दिन होता चला आता है। हे दूत, हमारी 50 वर्ष की अवस्था हुई, परंतु जैसे 16 वर्ष के पुरुष की देह शोभित होती है, वैसे ही बलवीर युक्त हमारा देह शोभित होता है। न हमको गिलानी है, न हानि है, न श्रम है, न व्याधियां हैं, न जरा है। हे माते, हमारी देह में अभी धर्म उत्साहित कर रहा है। वह सब अमृत में परम औषध देता है। पाप व्याधि नाशने के लिए पूर्व समय में हमने बहुत धर्म किए हैं, उसी से हमारा शरीर शोभित है। वह रोग के दोष भी कुछ प्रकट नहीं होते। ये सब ऋषिकेश भगवान के ध्यान से व नाम के उच्चारण से हेतु हम उत्तम रसायन नित्य करते हैं। इसी से हमारे व्याधि दोष व पाप आदि प्रलय को चले गए हैं। संसार में जब कृष्ण नाम महा औषध है, तो भी पाप व्याधि से पीड़ित होकर मनुष्य मरते हैं। महामूढ़ कृष्ण नाम रसायन को नहीं पीते कि हे मातृ, उसी ज्ञान से व ध्यान से, पूजा भाव से, सत्य से, दान पुण्य से हमारा शरीर निरामय है। पाप ही में प्राणियों को रोग आदि की पीड़ा होती है, वह पीड़ा से ही प्राणियों की मृत्यु होती है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस पुण्य व सत्य के आश्रय में मनुष्यों को धर्म करना चाहिए। ये पंचभूतात्मक काया सैकड़ों स्थान पर जुड़ने के कारण महाजर है। इसको मनुष्य जोड़ता नहीं रहता, जैसे स्वर्ण का टूटे फूटे भूषण को जोड़ता रहता है। इसमें नाना प्रकार के भय लगे हैं, क्योंकि अनेक धातुओं से ये बना है। हे विप्र, शतखंड में इस शरीर को जो जोड़ता रहता है, वह बुद्धिमान है। वह जोड़ने के लिए केवल एक हरि नाम का दिव्य नाम है, उससे जोड़ता है। पंचात्मक इसमें जो खंड हैं, वे 100 संधियों से जर्जर हो रहे हैं। हरि नाम से जोड़ने से
तब काया धातुओं के समान हो जाता है। हरि की पूजा से, व विचार से, ध्यान से, व नियम से, सत्य भाव से, दान से काया नवीन हो जाता है। ऐसा करने से शरीर के दोष नष्ट हो जाते हैं। वह मातले व्याधि भी सब नष्ट हो जाते हैं। बाहर व भीतर पवित्र हो जाता है। दुर्गंध आती नहीं। वह उन विष्णु भगवान के प्रसाद से परम पवित्रता हो जाती है। इससे हम स्वर्ग को न जाएंगे, यही स्वर्ग बनाएंगे। तप से व प्रभाव से व अपने धर्म के प्रभाव से इसे महितल पर स्वर्ग बनाएंगे। बस उन्हीं चक्री भगवान के प्रसाद से इसी को स्वर्ग रूप करेंगे। ऐसा जानकर तुम जाओ व इंद्र से कहो। सुकर्मा जी बोले। राजा का कहना सुनकर वह सारथी आशीर्वाद देकर वह महाराज से विदा होकर चला। वह जाकर जो कुछ महात्मा राजा ने कहा था इंद्र से कहा।